नमस्कार। आज हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना में आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्रस्ट तक पढ़े थे। कुछ पिछले वीडियो के बारे में कुछ उसको रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट को हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ हम खड़े हैं जिस जगह पे वो क्रस्ट है, उसके अंदर का हिस्सा मेंटल है और सबसे नीचे का हिस्सा कोर है। अगर हमें पृथ्वी के नीचे जाना है, अगर उसके कोर तक जाना है तो कम से कम पृथ्वी तल से 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी होगी, तब जाके हम पृथ्वी के कोर तक पहुंचेंगे, जो कि संभव नहीं है। तो आगे हम लोग आज देखते हैं कि क्रस्ट है को इंग्लिश में कहते हैं भूपपर्टी। पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग जो है यह घेरता है, यानी कि क्रस्ट जो है, जो कुल आयतन है उसका 1% भाग मात्र घेरे हुए है। और इसकी रचना जो है, ऑक्सीजन है इसमें 46.60%, सिलिकॉन है 27.72%, एल्युमिनियम है 8.3% और लोहा है 5%, बाकी अन्य तत्व हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन बहुत बार पूछता है, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा पूछता है। आपको थोड़ा सा इसमें याद कर लेना है, ऑक्सीजन 46.60, सिलिकॉन से सिलिकॉन और से 27, तो 27.72%। जो यहाँ है सही एकदम यही यहाँ पे उलट गया है, जो यहाँ है वो यानी 46.60 हो गया है। तो इससे आप एक मोटा मोटी आंकड़ा मिला के आप इसको याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में जो आगे पीछे जो आंकड़ा होता है उससे आपको परेशानी ना होगी। तो एल्युमिनियम 8.13 है, लोहा 5% है। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर के गहराई पर तापमान, 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। आप सोचिए कि 32 मीटर जब जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती जाती है। तो इस तरीके से जितना 32 जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। पृथ्वी का ऊपरी परत परतदार सेलों का बना हुआ है। जिस पर हम खड़े हैं ये परतदार सेल है। परतदार कहने का मतलब होता है एक पर एक जो सेलें जो बनती हैं उनको परतदार सेल कहते हैं। इन्हीं सेलों में औषधि चट्टान होती है, जो कि जो भी पेट्रोलियम है या जो कोयला है इन्हीं सेलों में पाया जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है मेंटल। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। भूपपर्टी के नीचे मेंटल पाया जाता है। भूपपर्टी के ये हो गया क्रस्ट और ये हो गया मेंटल। भूपपर्टी के जस्ट नीचे मेंटल है। यहाँ पर देखिए क्रस्ट 1% भाग घेरे हुए है। मेंटल जो है सो 83%, यानी कि कुल आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 83% हिस्सा मेंटल का है। 83% हिस्सा मेंटल का है। 83% हिस्सा मेंटल का है। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर मोटाई है इसकी। यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। बेसाल्ट समूह के चट्टानों का भूपपर्टी का निचला हिस्सा जो मेंटल है वो बना हुआ है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उद्गार होने से पहले कुछ उसके जो लावा हैं वो मैग्मा चैम्बर में आके जमा हो जाते हैं। जब मैग्मा चैम्बर में जब जमा हो जाते हैं, जब वहाँ भर जाता है तब वो बाहर आता है। तो इसको जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि मेंटल में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। मैग्मा एग्जाम में पूछता है कि मैग्मा चैम्बर किन चट्टानों या किन परत पाया जाता है, तो मैग्मा चैम्बर पाया जाता है मेंटल में। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% हिस्सा ये घेरता है। उसके बाद है क्रोड। क्रस्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, मेंटल पढ़ लिया। अब पढ़ना है कोर, जो सबसे पृथ्वी का अंदर का हिस्सा है। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक जाता है। पृथ्वी के केंद्र तक का हिस्सा है, इसे वेरिस्फीयर भी कहते हैं। वेरिस्फीयर यानी कि कोर को वेरिस्फीयर भी कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दो तत्व है, निकेल और फेरस, यानी कि जो केंद्रीय भाग है उसमें 2 तत्वों का प्रधानता है, निकेल और फेरस का। निकेल और लोहा के मिश्रण के कारण ही पृथ्वी को चुंबकीय शक्ति प्राप्त है। जो चीज़ें पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं, वो जो चुंबकीय शक्ति इसमें है, वो चुंबकीय शक्ति क्या है? निकेल और लोहा के। और ये कहाँ पाया जाता है? कोर में पाया जाता है। कोर की गहराई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर कोर की गहराई है। 2900 किलोमीटर मेंटल की गहराई है। 2800 किलोमीटर वहाँ से 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक कोर का हिस्सा है। ये हिस्सा जो है 2900 से लेकर 6371 तक है, जिसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। लगभग
ये जो हिस्सा है, क्रोड वाला जो हिस्सा है, इसका तापमान जो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्रोड का हिस्सा। तो आप समझ लीजिए कितनी गर्मी होगी वहाँ पर, कैसा उसकी अवस्था होगी, प्लास्टिक अवस्था में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें कुछ चीज़ें जो है सो बच गई हैं, जिसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक चीज़ और आप लोगों से कहना था कि जैसे आप लोगों को कोई सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, कोई भी चैप्टर में, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होता है आप कमेंट करिए कि इस चैप्टर को बता दिया जाए, तो उसको बता दिया जाएगा। और वो आगे पीछे से मतलब नहीं है, बस शुरुआत में चैप्टर हो तो उसको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।